Now today we are doing the solutions of a worksheet of 6th class. 6th class की एक वर्कशीट के सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्क आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर. टू फ्रैक्शन से अपने को ए बीट में 9/2 और 13/3 ये दो में जो है सो कौन सा लार्जर है बताना है. इट्स क्लियर. फर्स्ट बीट वर्क आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर. ए बीट में अपने को टू फ्रैक्शन है, इसमें कौन सा लार्जर है बताना है. सो फर्स्ट ए बीट 9/2 और 13/3 इसमें लार्जर कौन सा है दिखाना है. फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन एज इट इज वॉट एवर द गिवन फ्रैक्शन. जो भी गिवन फ्रैक्शन है उसको एज इट इज कॉपी कर लो. नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन व्हाट वी हैव 9/2. सेकंड फ्रैक्शन 13/3. तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 2 है अपने पास और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है. ठीक है. तो फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करना और 13/3 ये कॉपी कर लिया सेकंड फ्रैक्शन. सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है अपने पास 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना. इट्स क्लियर. फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. इट्स क्लियर. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. 9 3 जा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, ये डिनोमिनेटर को. 9 3 जा 27 अपॉन 2 3 जा 6 और 13 2 जा 26 अपॉन 3 2 जा 6. अब इसमें डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद न्यूमरेटर को चेक करना कौन सा लार्जर रहा अपने को. न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन लार्जर रहता. तो 27/6 इज लार्जर देन 26/6. 27 बड़ा है ना अपने को, लार्जर है ना. तो ये कौन से फ्रैक्शन का आंसर था अपने को 9/2 का. तो ये गिवन फ्रैक्शन जो दो दिए थे अपने को क्वेश्चन में 9/2 13/2 उसमें 9/2 जो है लार्जर है. इट्स क्लियर. क्योंकि उसका न्यूमरेटर लार्जर है तो वो फ्रैक्शन लार्जर होता. नाउ योर सेकंड बिट बी बिट इज 21/4 और 16/3. सो 21/4 16/3. फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लिया हम एज इट इज, जो भी अपने को टू फ्रैक्शंस क्वेश्चन में देते. अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट फ्रैक्शन 21/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है. यस करेक्ट, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. क्या है अपने पास सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3. सो 3/3 और 16/3 ये सेकंड फ्रैक्शन कॉपी कर लिए. अब सेकंड फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को. यस फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. क्या है अपने पास फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4. सो 4/4. अब क्या करना, ये फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर्स को, सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स को. सो 21 3 जा 63, 4 3 जा 12 और 16 4 जा 64, 3 4 जा 12. नो अब क्या करना रहता है, जब डिनोमिनेटर सेम आ गए तो न्यूमरेटर्स को चेक करना. जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहा लार्जर रहा वो फ्रैक्शन जो है सो लार्जर रहता. तो 64/12 जो है सो 64 अपने को न्यूमरेटर बड़ा रहा. ये किसका फ्रैक्शन था, ये 16/3 का. सो अपने को 21/4 और 16/3 जो दो फ्रैक्शन दिए थे उसमें अपने को 16/3 इज लार्जर है. इट्स क्लियर. नाउ सी बिट 43/8 और 27/5. सो गिवन क्वेश्चन लिख लिया हम 43/8 और 27/5. 40 फर्स्ट फ्रैक्शन ले लिए, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको फास्ट. यस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. क्या है अपने पास सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5. सो 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना और सेकंड फ्रैक्शन को कॉपी कर लिए. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8. सो 8/8. 43 5 जा मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 215. 8 5 जा 40 और 27 8 जा 216, 5 8 जा 40. डिनोमिनेटर सेम आ गया ना अपने पास. अब क्या चेक करना अपने को, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर अपने को ग्रेटर आ रहा, 216 न्यूमरेटर ग्रेट आ रहा. ये 216/40 कौन से उसका फ्रैक्शन का आंसर है अपने को 27/5 का. सो अपने को जो गिवन टू नंबर्स थे 43/8 27/5 उसमें 27/5 का न्यूमरेटर लार्जर आ रहा, तो अपना ये फ्रैक्शन लार्जर होता. Now the second question is write the fractions 11/3 17/5 31/9 47/3 in order of their size starting to the smallest number से अपने को अरेंज करना है ये नंबर्स को. इसके लिए सो 11/3 17/5 13/9 47/3 गिवन क्वेश्चन में जो भी अपने को फ्रैक्शंस थे उसको कॉपी कर लिए. नाउ एलसीएम ऑफ 3 5 9 एंड 13. ये क्या है, डिनोमिनेटर्स का अपने को एलसीएम निकालना रहता. न्यूमरेटर का नहीं निकालते एलसीएम. एलसीएम जो है ना डिनोमिनेटर का निकालते. जो भी नंबर्स दिए फ्रैक्शंस दिए अपने को उसके डिनोमिनेटर का 3 5 9 13 का अपन एलसीएम निकालना है. ठीक है. सो अपने को 3 5 9 13 का एलसीएम का आंसर 585 आ रहा. सो अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को लेना है अपने को. वी गॉट द एलसीएम ऑफ 585. ठीक है. 11/3 को यहाँ पर अपने को ये ब्लैंक डाल देना, एक डैश डाल देना यहाँ पर ऐसा, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 585 होना है. जो अपने को एलसीएम आता वो आंसर होना है. सो 3 से 585 को अपन डिवाइड करें तो अपने को मालूम हो जाता है ये. ठीक है. कैसा, 3 से 585 को डिवाइड करो, यू विल गेट 195 आंसर. 195 अपन डिनोमिनेटर में लिए तो न्यूमरेटर में भी 195 से मल्टीप्लाई करना. नाउ 11 195 जो भी आंसर आता वहीं 11 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2145. सो 2145/585 इज द आंसर. फिर सेम सेकंड फ्रैक्शन लेना,
अपने को 585 होना है डिनोमिनेटर, तो 5 से 585 को डिवाइड करो, यू विल गेट 117। 117 को ये 17 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 1989। सो 1989 अपॉन 585 सेकेंड फ्रैक्शन का अपने को आंसर आता। नाउ 31/9, 31/9 ये 9 से अपने को 585 को डिवाइड करना 9 से, सो यू विल गेट 65। 65 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को फिर ये फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 65 से मल्टीप्लाई करना। सो 65 31 सा यू विल गेट 2015, 2015 अपॉन 585। इट्स क्लियर। क्या कर रहे हैं अपन, जो भी अपने को एलसीएम का जो आंसर आ जाता ना, वो फर्स्ट फ्रैक्शन के जो भी गिवन फ्रैक्शन रहता है उसके डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड कर ले रहे, फिर उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे। इट्स क्लियर। 13 को 585 से डिवाइड कर रहे, फिर 47 से जो भी आंसर आता अपने को उसको 47 से मल्टीप्लाई कर रहे, 2115। नाउ अब इसमें अपने को चेक करना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1989। ये कौन से फ्रैक्शन का था अपने को, 17/5 का, सो 17/5 डाल देना, लेस देन। सेकंड कौन सा अपने को 2015 कौन सा फ्रैक्शन था, वो 31/9। थर्ड 2115 आता, ये कौन से फ्रैक्शन का आंसर था अपने को, 47/13, लेस देन। लास्ट में हाईएस्ट कौन सा आया था अपने को, 2145, ये कौन से फ्रैक्शन का था, 11/3। इट्स क्लियर। नाउ क्या करें हम, फिर से एक बार देख लो इसको, जो भी क्वेश्चन दिया उसको कॉपी कर लिए, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाले, एलसीएम के जो भी आते अपने को नंबर्स इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 13 ज़ा 585। ठीक है, ये 585 एलसीएम आ जाने के बाद ये एक फ्रैक्शन कॉपी करना, फिर उसके बाद अपने को यहाँ पर जो है सो कौन सा नंबर आने का इज इक्वल टू डाल देके ये 585 डालना। फर्स्ट फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर को ये 585 से डिवाइड करना और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर जो अपने को डिवाइड करेगा जो आंसर आता वही आंसर या न्यूमरेटर में भी लिखना, फिर न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करना। इट्स क्लियर। लाइक दैट वी हैव टू डू फॉर द 4 फ्रैक्शंस। उसके बाद यहाँ पर अरेंज करना, न्यूमरेटर कुछ पूरे डिनोमिनेटर सेम आ गए ना, तो न्यूमरेटर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है उसका नहीं 1, उसके बाद नेक्स्ट 2015, उसके बाद 2115, उसके बाद 2145, वो उसके जो भी फ्रैक्शंस रहते हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देना। थर्ड क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विच वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। राइट योर आंसर एज ए मिक्स्ड नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो अपने को यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया, ट्रायंगल है ये एक, और उसके जो है सो लेंथ दे दिए, 3 साइड्स की लेंथ जो है वो 4 6/7 है 3 साइड्स की। ठीक है ना। नाउ सॉल्यूशन करते जब वो डायग्राम को सेम अपन ड्रॉ कर लेंगे। 4 6/7 मीटर मिक्स फ्रैक्शन में अपने को दे दिए, तो ये जो 3 साइड्स रहते हैं उसको A B C डिनोट कर सकते हैं। गिवन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल 4 6/7 मीटर है अपने को, 3 साइड्स ईच साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला A + B + C है, या अपने को S + S + S भी लिख सकते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड, 3 साइड्स जो रहते हैं ट्रायंगल के वो भी लिख सकते हैं हम, A + B + C भी लिख सकते हैं। नो जो भी एक साइड दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एस सेम रहता है ट्रायंगल में, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड भी इक्वल है, तो तीनों को ए की जगह बी की जगह सी की जगह या एस 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 सेम है अपने को, इसलिए जो है ना हम सेम नंबर को 3 टाइम्स प्लस करना है। सो 4 6/7 प्लस 4 6/7 प्लस 4 6/7 ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है अपने को। पहले इसको जो है ना हम नॉर्मल फ्रैक्शन में जो है सो इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना रहता है अपने को, 4 6/7 को हम फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये 7 × 4 करना प्लस करना जो भी आंसर, 7 4 ज़ा 28 वी गॉट, 28 + 6 34। इट्स क्लियर। प्रीवियस क्लास में अपन देखे ना कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसा कन्वर्ट करते हैं हम। यहाँ पर जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रहता है उसको ये साइड के होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आता उसको न्यूमरेटर में प्लस करना। इट्स क्लियर हाउ वी कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन, हाउ वी गॉट द 34। ओके 34/7 सेम आंसर वी विल गेट फॉर द नेक्स्ट ऑल्सो। 4 6/7 का भी सेम आंसर आता 34/7, अगेन 4 6/7 34/7। अब यहाँ पर अपने पास डिनोमिनेटर सब सेम है, तो अगर ऐड करना है तो डायरेक्टली वी कैन ऐड द न्यूमरेटर्स। तो 7 डाल लेना है अपने को डिनोमिनेटर में, 34 + 34 + 34 ये तीनों को ऐड करो, 4 + 4 8, 8 + 4 12 1, 3 3 3 9, कैरी 1 10, सो 102/7। अपने को क्वेश्चन में दिए कि मिक्स, अपने को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो न्यूमरेटर ग्रेटर है एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो इसको इम्प्रॉपर, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करना रहता है उसके लिए अपने को डिवाइड करना रहता, 102 / 7, 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर बचता अपने को 32, 7 4 ज़ा 28, सो 32 - 28 विल गेट 4। तो इसको लिखना कैसा है अपने को, ऐसा वी शेप में लिखना रहता मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी। 14 4/7 मीटर इज द आंसर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 14 4/7। इट्स क्लियर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अपने को गिवन क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके साइड्स दे दिए 4 6/7, पेरीमीटर मालूम करो बोल रहे हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला अपने को A + B + C रहता, तो अपने को ये 4 6/7 प्लस 4 6/7 प्लस 4 6/7 3 साइड्स को अपन एडिशन करना है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया पहले, 7 4 ज़ा 28, 28 + 6 34/7 सबका सेम आ जाता। उसका डिनोमिनेटर अपने को सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया अपन, 102/7 आया। तो अपन को ये मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को मिक्स फ्रैक्शन में, तो 102 को 7 से डिवाइड करें हम, सो वी गॉट 14, रिमाइंडर 4 को 7, सो 14
4/7 meter is the answer. Now our fourth question is add the following fractions. 3 1/4 plus 7 1/2 a bit. सो ए बिट एज इट इज हम कॉपी कर लिए. क्या है अपने पास ए बिट 3 1/4 प्लस 7 1/2. ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हमको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो क्या करना रहता है अपने को, डिनोमिनेटर से ये होल नंबर को, लेफ्ट साइड के होल नंबर को मल्टीप्लाई करना. 4 3 12, 12 में ये न्यूमरेटर को ऐड करना रहता. इट्स क्लियर नो. 4 3 12 प्लस 1 13/4 प्लस सेम 2 इंटू 7 2 7 14 14 प्लस 1 15/2. अब 13/4 प्लस 15/2 वी गॉट द आंसर. अब यहाँ पर अपने को डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है. तो अपन फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेना पहले. उसको क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो भी नंबर रहता 2 वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, प्लस सेकंड फ्रैक्शन एज इट इज लिख लेना इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहता उससे यहाँ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना. 13 2 26, 4 2 8, 15 4 60, 2 4 8. अब अपने को डिनोमिनेटर सेम आ गए. देन वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर्स. 26 प्लस 60 अपॉन 8. 26 प्लस 60 कितना होता, 86 अपॉन 8. 86 अपने को न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी आया चेक कर लेना अपन, न्यूमरेटर छोटा रहना कभी भी. अगर बड़ा है तो उसको फिर और एक स्टेप करना. अगर समझो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है तो आंसर आप यहीं पर फिनिश कर सकते. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना. इट्स क्लियर नाउ. सो 86 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं. 8 10 86 रिमाइंडर. सो 10 6 अपॉन 8 जो है हमारा आंसर रहता. ये 10 साइड में होल नंबर की जगह लिखना. देन ये न्यूमरेटर हो जाता अपना, रिमाइंडर जो भी रहता, डिवीजर जो रहता वो डिनोमिनेटर हो जाता. Now b bit is 4 1/8 plus 3 3/4. 4 1/8 plus 3 3/4 as it is क्वेश्चन कॉपी कर लिया हम. नाउ वी विल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन. 8 4 32. ये डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर. इट्स क्लियर नाउ. 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8. 4 3 12, 12 प्लस 3 15 15/4. अब 8 और 4 डिफरेंट है तो क्या करना रहता अपने को, फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेके सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो है सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहता. न्यूमरेटर प्लस की साइन है क्वेश्चन में, प्लस की साइन. 15/4 सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहता उससे फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहता उससे जो है सो हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 8/8. सो 33 4 यू विल गेट 132. 8 4 32. 15 8 120 अपॉन 4 8 32. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए. 132 प्लस 120 दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 252 अपॉन 32. अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारे को, न्यूमरेटर बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा तो 252 को 32 से डिवाइड करें. 32 7 विल गेट 224. नियरेस्ट टू 252 224 आता है 32 के टेबल में. सो 32 7 224. सो 4 इसको माइनस करने के बाद अपने को 28 आ रहा. सो 7 इधर लिखना होल नंबर की जगह पे, 28 रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, 32 डिनोमिनेटर में. सो 7 28 अपॉन 32 इज द आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन. काली साइकिल्स 8 4/5 किलोमीटर फ्रॉम होम टू हर सिस्टर हाउस. काली एक गर्ल है, इनो जो है ना उनके घर से उनके सिस्टर के घर को 8 4/5 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहे हो. शी देन साइकिल 7/1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर सिस्टर हाउस टू वर्क. फिर उनके सिस्टर के घर से उनके वर्क को जाने के लिए उनको 7 1/2 टाइम लग रहा. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट शी साइकिल्स. कितना देर उन्होंने साइकिल चला है अपने को, उसका डिस्टेंस मालूम करना है. सो काली साइकिल्स फ्रॉम होम टू उनके सिस्टर के घर को जाने उनको 8 4/5 किलोमीटर लगा टाइमिंग. देन सिस्टर्स होम टू वर्क, उनके वर्क ऑफिस को जाने के लिए उनको 7 1/2 किलोमीटर गए उन्होंने. सो टोटल डिस्टेंस क्या करना रहता अपने को, उन्होंने घर से उनके सिस्टर के घर को जहाँ तक गया उतना टाइम प्लस करना अपने को. फिर और कितना सिस्टर के घर से वर्क को जाने के लिए और कितना टाइम लगा उनको, 7 1/2 मीटर्स लगा. सो ये मिक्स फ्रैक्शन में है अपने को, उसको क्या करना है अपने को नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेना है. 5 8 40 प्लस 4 44/5. 2 7 14 प्लस 1 15/2. अब यहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो 44/5 सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ये फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना रहता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. क्लियर हो गया ना. ये तो आपको कभी भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करना रहता, फर्स्ट फ्रैक्शन लिख लेके एज इट इज, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना रहता. ठीक है ना. प्लस फिर सेकंड फ्रैक्शन जो भी रहता अपना कॉपी कर लेके इसको किससे मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. इट्स क्लियर. ये कैसा ले रहे हैं हम 2/2 5/5. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी. नाउ 44 इंटू 2 88, 5 2 10 प्लस 15 5 75, 2 5 10. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास. सो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर ले सकते हैं अपन. 88 प्लस 75/10. 88 75 को ऐड करें तो हम वी आर गेटिंग 163.
इट्स क्लियर 163/10 ये अपने को फिर अपने को क्या आ रहा है ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको क्या करना रहता है अपने को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो 163 को 10 से डिवाइड करना 10 1 10 6 रिमाइंडर 63 10 6 60 3 अगेन रिमाइंडर सो 16 3/10 जो है हमारा आंसर है किलोमीटर सुनो टोटल डिस्टेंस काली का टोटल डिस्टेंस काली कवर्ड इज 16 3/10 किलोमीटर इट्स क्लियर गर्ल्स जो भी डिस्टेंस अपने को उन्होंने होम टू सिस्टर हाउस जितना जा रहे और सिस्टर के घर से उन्होंने वर्क को कितना जा रहे दोनों फ्रैक्शंस को प्लस करना है इट्स क्लियर नाउ आवर सिक्स्थ बिट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दिस इफ द आंसर इज फॉल्स राइट द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सिक्स्थ बिट में 4 ABCD 4 बिट्स है इसमें जो है सो अगर ट्रू आंसर है तो ट्रू लिख देना है अगर फॉल्स है तो उसको क्यों फॉल्स है वो अपने को सिंप्लीफाई करके आंसर बताने का है कि करेक्ट आंसर क्या रहता फिर इट्स क्लियर नाउ सो फर्स्ट बिट में हमारे को 1/4 है सो मल्टीप्लीकेशन में क्या रहता अपने को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना रहता सो 1 1 जा 1 4 4 जा 16 इट इज करेक्ट सो ए बिट इज ट्रू नाउ बी बिट 1/4 इंटू 1/5 न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1 4 5 जा 20 लेकिन गिवन क्या है अपने को 9 है सो इट इज रॉन्ग फॉल्स सो बी बिट इज फॉल्स बिकॉज 1/4 इंटू 1/5 1/20 विल गेट द आंसर 1 1 जा 1 4 5 जा 20 बट द गिवन इज 9 1/9 सो इट इज फॉल्स इट्स क्लियर नाउ सी बिट 1/5 इंटू 1/5 1 1 जा 1 होता लेकिन अपने को यहाँ पर गिवन क्या है 2 है इट इज रॉन्ग 5 5 जा 25 न्यूमरेटर रॉन्ग है ये प्रॉब्लम गिवन फ्रैक्शन में अपने को तो सी बिट फॉल्स है बिकॉज 1/5 इंटू 1/5 1/25 होता अपने को गिवन 2/25 दिया इसलिए ये फॉल्स है नाउ डी बिट 1/5 इंटू 1/6 1 1 जा 1 5 6 जा 30 दिस करेक्ट सो योर डी बिट इज ट्रू नाउ सेवेंथ बिट इज कॉपी एंड कंप्लीट अपने को यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इसका आंसर ये मिसिंग बॉक्स में जो है सो लिखना है सो 1 3 जा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 कॉपी है यहाँ पर 1 3 जा 3 होता 2 4 जा 8 यस सो ए बिट में 3/8 अपने को जो बॉक्स गिवन है उसमें अपने को 8 आने का है फर्स्ट बिट में इट्स क्लियर हाउ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना सिंपल नेक्स्ट बी बिट 1/2 5/6 1 5 जा 5 2 6 जा 12 2 6 जा 12 दे दिए अपने को सो बी बिट में जो मिसिंग बॉक्स में क्या आना है 1 5 जा 5 नेक्स्ट सी बिट 1 इंटू 3 2 इंटू 5 1 3 जा 3 2 5 जा 10 सो 2 भी मिसिंग है अपने को न्यूमरेटर में 3 आना है डिनोमिनेटर में 10 आना है इट्स क्लियर गर्ल्स 1 3 जा 3 2 5 जा 10 सिंपल न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो डी बिट 1 2 जा 2 3 5 जा 15 1 2 जा 2 3 5 जा 15 so 2/15 is the answer for D bit E bit 1 5 जा 5 3 6 जा 18 1 5 जा 5 3 6 जा 18 so 5/8 is the 18 is the answer 1 5 जा 5 3 6 जा 18 now F bit 1 5 जा 5 3 7 जा 21 so 1 5 जा 5 F bit 3 7 जा 21 it's clear girls just you have to multiply numerator and denominator and fill the box it's very easy 7th bit now next 8th bit work out the area of this square एक स्क्वायर दे दिया अपने को स्क्वायर का एक साइड दे दिया 2/5 मीटर है स्क्वायर में क्या रहता है अपने को ऑल साइड्स इक्वल रहते इट्स क्लियर पूरे साइड्स इक्वल रहते सो एरिया ऑफ द स्क्वायर वन साइड इज गिवन साइड इज इक्वल टू 2/5 मीटर इज गिवन टू अस सो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला S इंटू एस साइड इंटू साइड रहता ठीक है साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर ये फॉर्मूला याद रहा तो आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं प्रॉब्लम बहुत इजी है बट यू हैव टू रिमेंबर एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड ठीक है सो एरिया एस कितना है अपने को गिवन क्वेश्चन में 2/5 इंटू 2/5 अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 5 5 जा 25 सो यहाँ पर अपने को न्यूमरेटर स्मॉल आया तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं है में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अपने को ठीक है ना सो 4/25 मीटर्स देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25 मीटर्स इज द आंसर इट्स क्लियर गर्ल्स ये इंपॉर्टेंट है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड याद रखना जो भी साइड क्वेश्चन में दे दिया उसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि साइड इंटू साइड होता तो इसलिए इंटू न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लिए डिनोमिनेटर को सो 4/25 इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर 4/25 मीटर्स इज द आंसर नाउ 9th बिट इज सो इजी गर्ल्स कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ठीक है इससे पहले आपको ये बताती हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन अगर 2 फ्रैक्शन से अपने को समझो 3/6 इंटू 6/1 है ठीक है यहाँ पर 6/2 है तो कभी भी ये मल्टीप्लीकेशन में क्या रहता है ये क्रॉस में अगर सेम नंबर्स रहे तो ये कैंसिल हो जाते इट्स क्लियर
तो आंसर ये रिमेनिंग जो बचता अपने को वही रहता। अगर ऐसा क्रॉस है तो ऐसा क्रॉस भी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को 4/3 है इंटू 2/4 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्रॉस में अपने को सेम नंबर है, कैंसिल हो जाते। आपका आंसर क्या रहता, जो भी न्यूमरेटर में बच जाता 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होती है कट होके यहाँ पर। सो 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2/3 इज द आंसर। नाउ विल सी 5/3 इंटू 3/2 इंटू 2/1 और 4 इज देयर। तो अब यहाँ पर ऐसे में देखो ये 2 फ्रैक्शंस में ये 3 कैंसिल हो जाता। फिर अब ये 2 फ्रैक्शंस को चेक करें तो ये 2 कैंसिल हो जाता। अब रिमेनिंग जो रहता न्यूमरेटर में 5 और 4 नहीं कट होता ना, सो 5 ऐसी 4 डिनोमिनेटर में। इट्स क्लियर। ऐसा कितने भी 2 फ्रैक्शंस में क्रॉस में ऐसे में या ऐसे में जो भी नंबर्स रहते वो कट हो जाते। इट्स क्लियर नाउ। सो विल सी द नेक्स्ट 9th बिट। 9th बिट इज सो इजी। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट बिट में 1/2 2/3 है तो 2 कैंसिल हो जाता, 1/3 इज लेफ्ट, 1/3 इज द आंसर। सेकंड बिट में चेक करो आप, 2 फ्रैक्शंस में देखो 1/2 इंटू 2/3, ये 2 कैंसिल हो जाता, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड फ्रैक्शंस में देखो 3 कैंसिल हो जाता। अब ऊपर न्यूमरेटर में 1 बच रहा, 1 लिख दिए, डिनोमिनेटर में 4 बच रहा 4, सो 1/4 इन द सेकंड बिट। सो इजी। पहले थर्ड बिट में अब फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस में देखो 2 कैंसिल हो जाता, फिर सेकंड और थर्ड को देखो 3 कैंसिल हो जाता, फिर 4 कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर में क्या बच रहा अपने पास 1, डिनोमिनेटर में 5, सो 1/5 इज द आंसर ऑफ थर्ड बिट। फोर्थ बिट में देखो 2 कैंसिल हो जाता, 3 कैंसिल हो जाता सेकंड थर्ड फ्रैक्शन में। फिर थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन में चेक करो 4 कैंसिल हो जाता। फिर फोर्थ और फिफ्थ फ्रैक्शन में देखो 5 कैंसिल हो जाता। अब लेफ्ट क्या रहता अपने को 1 रहता, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 6, 1/6 इज द आंसर। फिफ्थ बिट में फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन में 2 कैंसिल, सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन में 3 कैंसिल, थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन में 4 कैंसिल, 4 एंड फिफ्थ फ्रैक्शन में 5 कैंसिल, फिफ्थ एंड सिक्स फ्रैक्शन में 6 कैंसिल। सो लेफ्ट ओवर न्यूमरेटर क्या रहता अपने को 1 और यहाँ पर क्या रह रहा डिनोमिनेटर में 7, सो फिफ्थ बिट आंसर इज 1/7। इट्स इजी नो। नाउ नेक्स्ट बिट इज 10th बिट, वर्कआउट 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 इज गिवन। सो कभी भी डिवीजन में अपने को क्वेश्चन में अगर रहा तो उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन फ्रैक्शन, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन जो है ना, सपोज आपको 2/4 डिवाइडेड बाई 8/16 इज गिवन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे लिख दे के ये डिवीजन साइन को कन्वर्ट करके इनटू साइन लिखना एंड इसको फ्लिप कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल या फ्लिप, रिवर्स चेंज द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, कुछ भी याद रख लो आप। डिवीजन साइन आई तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करे तो फॉर सेकेंड फ्रैक्शन ओनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लो, इतना याद रख लो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दे रहे अपन यहाँ पर 16/8 लिख रहे, ठीक है। इट्स क्लियर नाउ। अब इसमें कभी भी कटिंग करना है अपने को तो ऐसा क्रॉस में कट कर सकते हैं। अगर ये टेबल में ये नंबर आ रहा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो 4/4। अगर इसको फिर और कट हो रहा तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 इज द आंसर। लाइक दैट यू कैन डू, दिस इज द एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। सो नाउ अपनी ए बिट क्या है क्वेश्चन की, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, 1/2 एज इट इज लिखना, ओनली सेकंड फ्रैक्शन को चेंज करना है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो जाता एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3/2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है अपने को 1 × 3, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। इट्स ईजी नो। नाउ सेकंड बिट 1/4 डिवाइडेड बाई 3/5, 1/4 डिवाइडेड बाई 3/5। सो गिवन क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लो, 1/4 डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3/5 क्या हो जाता 5/3 हो जाता। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 5 ज़ा 5, 4 3 ज़ा 12। सी बिट 3/7 डिवाइडेड बाई 1/2, सो 3/7 डिवाइडेड बाई 1/2 कॉपी कर लिया हम, 3/2 ऐसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज, 1/2 क्या हो जाता 2/1, सो 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाता, 3 लेफ्ट हो जाता अपने को, सो 3/1 इज नथिंग बट 3 इज द आंसर। ऐसा अगर सेम नंबर्स रहे तो कट कर ले सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। इट्स क्लियर नो। Now your DB is 5/9 divided by 6/7. So 5/9 divided by 6/7. 5/9 डिवीजन को क्या करना है अपने को कन्वर्ट करके इनटू 6/7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर देना। डोंट फॉरगेट दिस, 7/6। अब ये कटिंग हो रहा क्या देखना, नहीं हो रहा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 5 7 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54। इट्स क्लियर। नाउ टू ई बिट इज 2/5 प्लस 5/9 एज इट इज कॉपी कर लिए, 2/9 फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम एज इट इज लिखना, डिवीजन को 5/9 को 9/5, 9 9 सेम हो रहा कैंसिल कर दिए, 2
न्यूमरेटर में 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर कुछ भी कट हुए बाद 1 रहता है, ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 9 कट होने के बाद 1 रहता है, 1 5 ज़ा 5, सो 2/5 इज द आंसर. Now your f bit is 1/10 divided by 3/7. So 1/10 divided by 3/7. 1/10 डिवाइडेड बाई 3/7. क्वेश्चन को एक बार ऐसे कॉपी कर लिए हम. 1/10 डिवाइजन को चेंज करके मल्टीप्लाई बना दिया. यहाँ पर 3 और 7 को रेसिप्रोकल करना है या एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3/7 क्या हो जाता है 7/3. कटिंग नहीं हो रहा, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई. 1 7 ज़ा 7, 10 3 ज़ा 30. इट्स क्लियर नाउ. रिमेनिंग विल कंटिन्यू टुमारो.